सुगौली के समाजसेवी सुजीत रमन के ऊपर एक देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक लिखा हुआ चीज़ वायरल हो रहा है। फर्जी डॉक्टर के द्वारा फर्जी मुकदमा लिखकर उस पर वायरल किया जा रहा है, तेजी से वो वायरल हो रहा है। उसके लिए अगर हमारे साथ सुजीत रमन समाजसेवी सुजीत रमन साथ में हम बात करेंगे कि किस लिए वायरल हो रहा है, उसमें क्या सच्चाई है। जी स्वागत है आपको। धन्यवाद। सच्चाई क्या है सुगौली की जनता नहीं जानती है। पिछले 5 साल 6 सालों से जो है लगातार भ्रष्टाचार अत्याचार जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो लूट खसोट कर, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद है। उसके लिए पहला मुकदमा नहीं है, 8-10 मुकदमा पहले भी हो चुकी है। और बड़े बड़े जो है पूंजीपति जो है, बड़े बड़े नेता जो है, फर्जी नेता मैं उनको बोलता हूँ, जो आगे से वार नहीं करते हैं, आगे से जनता का हक खाते हैं और पीछे से जो पीछे का रास्ते चोर रास्ते से आकर मुकदमा करवाते हैं, वो भी क्या फर्जी। उसी बीच उसी संबंध के भी मामला है। स्टेशन रोड में तमाम अस्पतालें हैं, डॉक्टर्स भी है। मैं किसी को फर्जी नहीं कहूँगा क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। मेरी भी कभी तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर के पास जाना होता है। हम डॉक्टर के पास जाके उसका जो है डिग्री नहीं चेक करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं चेक करते हैं। भरोसा होता है, हम भरोसा के साथ जाते हैं। कोई डॉक्टर किसी को ज़बरदस्ती अपने पास लेके नहीं आता है। लेकिन दुख तब होता है, दुख उस बात का है कि वैसे लोग जो डॉक्टरों के आड़ में जो है उजला चोला पहनकर मौत का काम कर रहे हैं, जिनके पास ना डिग्री है ना कोई रजिस्ट्रेशन है। कहीं दूसरा कोई टायर का पंचर बनाता है, साइकिल का पंचर बनाता है, वो आके अस्पताल में इलाज करे तब तो लोग मरेंगे ना। कोई जाके अगर गांव का कोई जो है महिला है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो इलाज के लिए जाए तो उसका तो लाइसेंस तो नहीं मांगे, डिग्री तो नहीं मांगेगी। उसको मालूम है कि बोर्ड लगा हुआ है, फलना डॉक्टर घुस गई, और घुसने के बाद वो पैर टूटा नहीं है और किसी का प्लास्टर हो जाए, व्यक्ति मर जाए, बहुत दुख होता है। उस परिवार पर क्या बीतता होगा। ऐसे ही मामला हुआ। मामला होने के उपरांत जो हमने आवेदन दिया, डॉक्टर एस कुमार, और मैं फर्जी नहीं कह रहा हूँ, मेडिकल टीम जो है 3 सदस्यीय टीम जो जांच की, उसने जांच में सीधा सीधा लिखा कि डॉक्टर के पास ना MBBS की डिग्री है, ना डी ऑर्थो है, ये पूरी ना इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन है। इनके टेबल पे जो है प्रिस्क्रिप्शन लेटर मिला जिसमें लोगों का इलाज करते हुए पाया गया। वहाँ पे मौजूद मरीजों से पूछा गया, उन लोगों ने बोला कि इसने जो है हमारा प्लास्टर किया है, इलाज किया है। किसने किया है? जिसको मेडिकल टीम पूरी तरीके से अनलीगल फर्जी बता रही है, उसको तो फर्जी पूरा अनलीगल मेडिकल टीम नहीं कर दिया, तो मैं कौन कहता हूँ फर्जी करने वाले। आपके ऊपर बताया गया कि फर्जी मुकदमा किया जा रहा है, उसके बाद उसका ताला बंद हुआ, उसकी काली कमाई बंद हुई थी। मेरे पास काफ़ी प्रलोभन है, बहुत लोगों का कॉल आने लगा, तो दबाव मेरे ऊपर किसी का काम नहीं करता है। गलत है तो गलत है, कोई समझौता नहीं। जब उसकी चाल नहीं चली यहाँ पे, उसके बाद उसने जो है फर्जी मुकदमा थाने में दे दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून पे हमें भरोसा है, प्रशासन भी देख रही है ना क्या कौन आवेदन दिया था फर्जी। मुझे तो इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि प्रशासन ने उसे आवेदन ले कैसे लिया, उसको थाने में चेयर पे बैठाया कैसे। 302 का जिसके इलाज के वजह से किसी व्यक्ति की मौत हुई है, उसको प्रशासन ने अपने थाना में चेयर कैसे दिया। 302 का अभियुक्त है वो, ऑलरेडी फर्जी है। PSC द्वारा आवेदन गया है, 30/3/2024 को आवेदन गया है कि पूरी तरीके से फर्जी है। और आवेदन कौन दिया? PSC के प्रभारी, PSC स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी गजेटेड पदाधिकारी होता है, उसने थाना प्रभारी को आवेदन दिया है कि ये फर्जी डॉक्टर एस कुमार है, इसके खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोगों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आगे और किसी की जान न ले। उसके बाद भी थाने में जाता और बैठता है, उसको कहीं ना कहीं सह मिल रहा है बड़े बड़े नेताओं का। डॉक्टर एस कुमार जाकर थाने में फिर बैठा, वही थाने में बैठ के आवेदन दिया ना। आपके खिलाफ वो आवेदन दिया? मेरे खिलाफ फर्जी आवेदन उसने दिया है। PSC प्रभारी के द्वारा उसके ऊपर आवेदन दिया गया थाने में, उसमें FIR अभी तक नहीं हुआ है। आखिर गरीबों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने के वाले के खिलाफ आवेदन दिया गया, जाने के बाद भी FIR नहीं दर्ज किया गया। तो जो लोग भी बचाने का प्रयास अगर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, या फर्जी मुकदमा करवाने में जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपने जो आपका मिशन है उसमें कामयाब नहीं होने वाले हो। जो फर्जी होगा, मेरे पास सूची आ गया है, मैं सामूहिक उस पर हैंडबिल छपवाऊंगा और गरीब जनता के बीच बंटवाऊंगा कि फलना डॉक्टर फर्जी, इसके पास नहीं जाना, फलना डॉक्टर फर्जी, और सबके अस्पताल के सामने चिपकवाऊंगा। जो बिगाड़ना है, जो षड्यंत्र कर रहा है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम ही वही है, खतरों से खेलना। आज से शुरू नहीं किया हूँ, 6 साल पहले से कर रहा हूँ। जब लिखा होगा दुनिया छोड़ना मैं छोड़ दूंगा, किसी के डराने से धमकाने से षड्यंत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो क्या लगता है कि आपके ऊपर जो फर्जी डॉक्टर है उसका आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए आवेदन दिया है, तो उसमें प्राथमिकी दर्ज थाने के द्वारा कर दी गई है? अभी तक तो जानकारी मिली है कि नहीं की गई है। अब क्यों नहीं की गई है इसकी जानकारी जो है थाना अध्यक्ष या जो अन्य पदाधिकारी हो अपने सुपीरियर अधिकारी को देंगे। तो क्या है, फर्जी जब खुद के फर्जी डॉक्टर हो गया और वरीय अधिकारियों के द्वारा जो डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल को वरीय अधिकारियों के द्वारा भी फर्जी बताने के बाद भी वो आपके ऊपर आवेदन। सबसे बड़ी विडंबना है कि आज भी अस्पताल के आगे ताला लगा है, सील है और पीछे के गेट से इलाज कर रहे हैं। इलाज चल रही है अभी भी सरकारी अस्पताल की कुछ ही दूरी पर। अब सरकारी अस्पताल के पदाधिकारी पे मैं ब्लेम नहीं करूंगा, और वो जाके लॉ एंड ऑर्डर तो उनके पास है नहीं, वो एक सरकारी कर्मचारी है, आगे वाले के पास प्राइवेट के पास 8-10 लोग रहते हैं। इसमें जिम्मेवारी सीओ की बनती है कि सीओ उस समय मजिस्ट्रेट थे। सीओ साहब आप मजिस्ट्रेट थे, वहाँ पे सील होता है और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है सील किस आधार पे होता है। आपने FIR तक नहीं किया है, कोई जब्ती सूची कोर्ट में नहीं दिया गया है, ये तो फर्जी है। मैं उस फर्जी है कि वो चुप है, नहीं तो उसको कंप्लेन करना चाहिए पदाधिकारियों पे कि आपने सील किस आधार पे किया। जो सही है वो सही है, मैं किसी का पक्ष लूंगा ना किसी का विरोध करूंगा, सच्चाई है उस पर बात करूंगा। उसका इन लोगों ने सील कर दिया और सील करने के बाद कहीं FIR किया ही नहीं है, ना आपने कोर्ट में दिया, तो सील कैसे किस आधार पर कर दिया? डॉक्टर आपके ऊपर जब फर्जी केस आवेदन देने के बाद वो क्या साबित करना चाहता है आपके ऊपर केस करवा? केस अब किसी का ताला बंद है तो वो चाहेगा ना कि दबाव डलवाया, प्रयास किया, तरह तरह के प्रलोभन भी आया। तो उसके अलावा भी बहुत फर्जी हॉस्पिटल चलती है, हॉस्पिटल में तो उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई या सील नहीं होती है। मैंने 100 लोगों का दिया था, आज भी मेरे पास पेपर है।